बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और बड़ी अहम अहम तरीन खबरों के साथ। पाकिस्तान की सियासत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। कप्तान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत से इशारे दे गई। कप्तान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से अहम हलकों हुकूमत के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो गई है। अहम तरीन जरा इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि कप्तान ने कल सिर्फ इशारा दिया, इशारे के बाद बहुत कुछ अपने पास रख लिया। यानी कप्तान के पास कुछ बहुत अहम है जिसे कप्तान मौके पर सामने ला सकता है और कप्तान को रास्ते से हटाने, कप्तान को यानी सियासी रास्ते से हटाने, कप्तान की जान के दुश्मन, कप्तान की सियासत के दुश्मन, कप्तान की पार्टी के दुश्मन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंतहाई मुख्तार बल्कि डर से गए हैं। और अब अहम तरीन हलकों में ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि अब हमें फैसला कर लेना चाहिए। अब इलेक्शन की तरफ जाना ही सारे मसले का हल है। ना इलेक्शन से पीछे ना कोई और बात, सिर्फ और सिर्फ कबल वक्त इलेक्शन। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर किसी सूरत में भी चाहे कप्तान को नाअहल कर लें, चाहे कप्तान पर मुकदमा दर्ज कर ले, चाहे कप्तान को कई हिस्सों में उसकी पार्टी को तकसीम कर ले, इसके बावजूद भी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मेरे पास मुसद्दका ज़राए से ये रिपोर्ट मौजूद है कि एक प्लानिंग जो किसी और तरफ से हो रही थी, वो प्लानिंग ये थी कि इलेक्शन ना करवाए जाए और इलेक्शन ना करवाने के लिए एक लंबा सेटअप लाया जाए, जिसे पहले जिसे टेक्नोक्रेट का नाम दिया गया, अब उसे निगरान सेटअप, और फिर उस पर मुल्की मुआशी हालात और मुल्क के अंदर मुआशी इमरजेंसी लगाकर एक लंबा अरसे तक निगरान सेटअप रखने का एक प्लान, जिसे प्लान बी कहते हैं टेक्नोक्रेट के प्लान ए फारिग होने के बाद, प्लान बी इमरजेंसी। यानी कौन सी इमरजेंसी? मुआशी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर निगरान सेटअप के हवाले सब कुछ कर दिया जाए। मगर खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर, मगर इसमें भी ये सब प्लानिंग करने वालों के रास्ते में पाकिस्तान की 80% जमहूरी जमातें खुलकर खड़ी हो गई हैं और इन जमहूरी जमातों ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि किसी सूरत में, किसी हाल में हम इस काम को नहीं होने देंगे। किसी सूरत में भी इलेक्शन की डेट ना आगे नहीं होने देंगे। वक्त से पहले इलेक्शन कबूल है, वक्त के बाद इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं है। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी भी डट गई है, नॉन लीग के अंदर भी एक बड़ा ग्रुप इस पर डट गया है और तहरीक इंसाफ तो पहले दिन से ही इस मामले पर ना सिर्फ स्टैंड ले रही है बल्कि खुल के इसका इजहार कर रही है। एक और अहम तरीन खबर आपको देता चलो, नहीं, और अहम तरीन खबर यह है, अहम तरीन जराए से यह खबर है कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत कप्तान की किरदार कशी के लिए जो प्लान बनाया गया था कि आज जुमे के रोज मुख्तलिफ मसाजिद में कप्तान के खिलाफ खुतबे कराए जाएंगे, कप्तान के खिलाफ तकारीर करवाई जाएंगी, मगर कप्तान की कल की तकरीर और अवामी प्रेशर के बाद
हुकूमत की ये चाल भी नाकाम हो गई। बड़े बड़े एंकर्स ने, यूट्यूबर्स ने इसका दावा किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक पॉपुलर लीडर के खिलाफ ये नामुमकिन है, और इसी तरह हुआ। बल्कि हुकूमत को ये वाज़े तौर पर पैगाम चला गया कि कप्तान के खिलाफ ऐसी कोई चीज भी उसे सियासी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उसके सियासी फायदे में और हुकूमत के सियासी नुकसान में जाएगा। अब बात करते हैं एक अहम तरीन मामले की। वह अहम तरीन मामला यह है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। बड़ी डेवलपमेंट यह है, कप्तान अब एक बड़ा छक्का मारने जा रहा है। क्योंकि मामला फाइनल राउंड की तरफ बिल्कुल जाना शुरू हो गए हैं, यानी फैसला कुन मोड़ आ गया है। अब कप्तान ने भी खुद और अपनी टीम को कह दिया है कि ये हमारे अरकान असेंबली को डरा धमका रहे हैं, आप इनके अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर दो। जो लोग आना चाहते हैं वो नीट एंड क्लीन हो, उनको पीटीआई का टिकट देने की हामी बढ़ ली जाए और उनके लिए हल्के जो है फाइनल कर लिए जाए। यानी अब कप्तान और उसकी टीम वाज़े तौर पर हुकूमती सफों के अंदर हलचल पैदा करने जा रहे हैं। कप्तान जहां पंजाब असेंबली में एक नया प्लान, नया खेल खेलने जा रहा है, वहीं पर कप्तान केपीके और कौमी असेंबली के अंदर भी एक ऐसी हलचल मचाने जा रहा है कि जिसके बाद हुकूमती सफों में इंतहाई मायूसी और हुकूमती सफों में इंतहाई हलचल और हुकूमती सफों में बिखार पैदा हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था, आज फिर आपको तारीख दे रहा हूं, 9 जनवरी के बाद आपको पाकिस्तान के सियासी हालात में इंतहाई तेजी से तब्दीली होती नजर आएगी। 9 जनवरी के बाद डेट ज़हन में रखिएगा, 9 जनवरी के बाद पाकिस्तानी सियासत में बड़ी हलचल मचने वाली है। हुकूमत पर, हुकूमत के सहूलतकारों हमायतियों पर बुरा तरीन दौर शुरू होने वाला है। 9 जनवरी बड़ा अहम दिन है। 9 जनवरी के बाद पाकिस्तान की सियासत एक नई करवट लेगी और एक नई तरफ की तरफ चल पड़ेगी। मजीद क्या अहम तरीन होगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। मेरे अगले व्लॉग का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।